Good morning, student. Today we are going to start the subject IT subject 402. The subject code is 402 of class 9th. Chapter 1 is communication skill part 1. I hope that you already taken all the books of the IT subject. So first chapter is related with the communication skill. Before starting the chapter, I want to tell you something about the marks distributions of the class of the subject. आपका दो पार्ट में डिवाइड है. 50% इस थ्योरी एंड 50% इस से प्रैक्टिकल में अभी कोविड के चलते जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल गिव द नंबर ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट्स विच यू मेड, विच यू विल गोइंग टू प्रिपेयर आफ्टर सीइंग द वीडियोस. आप लोग को नोट्स बना के रखना है कॉपी में प्रॉपरली. जो भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से कंप्लीट करके लिख के हर चैप्टर का अप टू डेट रखना है, सो दैट व्हेन एवर द स्कूल विल बी ओपन हम लोग उसको देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको नंबर्स बिठाएंगे आउट ऑफ 50. ये 50 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ कॉल्ड टोटली इंटरनली and that is on basis of your skills and your homeworks, notes and how you are responding in the online classes. तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल. एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोग पूरा नोट्स बनाएं. एवरी स्टूडेंट शुड हैव टू मेक्स द नोट्स. अगर नोट्स नहीं बनेगा दैट मेक्स भी यू प्रॉब्लम आप लोग को होगा बाद में, क्योंकि जो चैप्टर्स आप लोग नोट्स अभी नहीं बनाएंगे तो लास्ट में पढ़ने में दिक्कत होगा. चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे. तो नोट्स बना के रखिएगा तो एक बार आप लोग का रिवीजन होते जाएगा पढ़ाई करते समय. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल. देखिए इस चैप्टर में बेसिकली कम्युनिकेशन, ये वर्ड आप लोगों को सब पता ही है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. बात करने का कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं. जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक ये वीडियो विजुअल के थ्रू हो रहा है. वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपको नॉलेज मिल रहा है. अगर किसी से बात करना होता है तो आप लोग डायरेक्टली बात करते हैं. आई कॉन्टैक्ट से बात होता है, फ़ोन से बात होता है, व्हाट्सएप से बात होता है, फेसबुक से बात होता है. ये ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन दी कम्युनिकेशन स्किल्स. चैप्टर्स बहुत इजी है. थोड़ा से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का थिंग अगर आप समझिएगा तो ये आपको इजी रहेगा समझने में. और जितना कोशिश कीजिएगा इसको रीडिंग कीजिएगा तो उतना ही आपको इजीली समझ आएगा. चलिए कम्युनिकेशन स्किल. ऑल लिविंग बींग्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. ह्यूमन एक्सप्रेस इन मेनी वेज. द एक्सप्रेशंस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन्स इज फार अहेड एज इट एक्सप्रेस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ लैंग्वेज. भाई जो चीज़ मैंने बोला आपको, ह्यूमन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे होते हैं. लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट. In simple words, communication is a process by which we can express our views, information and ideas. It is a way of transferring our message to another person or to a group. ठीक है. हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन, यानी कि अगर दुख है, अगर आपको दुखी हुआ है तो आप दुख का एक्सप्रेशन देख से बता सकते हैं. खुश है तो खुश का एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं. जैसे कि अभी कोविड में हम लोग बहुत टेंशन में है, तो हम लोग उस टेंशन का भी प्रॉब्लम आता है तो उसको फ्रेश से एक्सप्रेशन हो जाता है. ये चीज़ हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताया जाता है, पता चल सकता है. कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. क्लियर. अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. Communication skill is an important tools of life. It let us share our thoughts, emotions and ideas in an understandable, clear and efficient ways. It enables us to inform, share knowledge and expression feelings and to influence others. जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसको कोशिश कीजिएगा आप लोग नोट्स पे लिखते जाइएगा. ठीक है, जिससे आप लोग को इजी होगा. पूरा बुक ना लिख के एक पर्टिकुलर वर्ड्स लाइंस को ही लिखना होगा. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. Okay, humans' ability to communicate through a language have provides great benefit in all-round development of mankind. If communication is done skillfully,
A simple conversations might be considered as here transfer of information, but an influencing conversations can help you in achieving your academic or your career goal. ठीक है, इम्पॉर्टेंस है कि कैसे आप लोग जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, तो क्या होता है कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर आप अपने पेरेंट्स से ही आप उसके फ्रेंड जैसा बात करेंगे तो क्या वो कम्युनिकेट प्रॉपरली हो रहा है? कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर उनसे बात करना है, टीचर से बात करना है, तो एक हर लेवल का कम्युनिकेशंस का एक अलग वे है, तो वो वे को फॉलो करना होता है। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व्स ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग। कम्युनिकेशन हमेशा दो टाइप में होते हैं कि दो वे से होते हैं। एक तो आप बोल रहे हैं और दूसरा आप सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द मोड्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर मोड्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, there are different elements of communication cycles which can be considered as a following category. ठीक है, ये चीज़ है senders. In case of a written message, the person who introduces or sends the message is known as sender. Ideas. An idea is a plan or thought generated in a mind which may be presented as an opinion. ठीक है, receivers. It might be a person or a group of people who is the reader, listener or observer of the message. Communications channel, it refers to the medium of channel. ठीक है, feedback, when a receiving communicate his or response back to the sender, the process is called feedback. feedback obviously होता है कि अब हम जैसे तुम्हारे पास अभी हम तुमको वीडियो के थ्रू बता रहे, तो आई विल टेक द फीडबैक कि तुमको समझ आया कि नहीं आया, प्रॉपर वीडियो है कि नहीं है, ये सब फीडबैक हुआ। कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर जानते हो, रिसीव जो कर रहा है, पर ग्रुप ऑफ पर्सन लिसन कर रहा है। जैसे हम टीचर है और आप स्टूडेंट है, तो हम जब बता रहे हैं आपको तो क्या हो रहा है कि आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, और हम क्या हो गया, सेंडर हो गया, गिवर हो गया जो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लेना यहाँ से। अब आते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, there must be some methods while playing with your friends, as showing gestures, giving indications or waving, or maybe sometimes with drawing image, portrayal or a sketch to depict a particular situation. Such difference between different method of communications can be classified. अब देखो डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस दैट इनेबल्स डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटैक्ट इंटरप्रिटेशंस. इट इज़ ऑफ टू टाइप, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस। ठीक है, ओरल मतलब जो बुक स्पोक करते हैं, रिटन मतलब रिटन कम्युनिकेशन रहते हैं। एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी तरह से लैंग्वेज लिखें, आप अपना भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग उसमें मीनिंग को, पॉइंट का मीनिंग समझना चाहिए। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ए वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ ए फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस. इट प्रोवाइड यूज टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स. इट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ अदर पर्सन. इट टुक्स मोर रिलेबल देन अदर ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स में कीप्स चेंजिंग रिप्लाई वन आफ्टर अनदर एज दे कम्युनिकेट इन रियल टाइम. ये नॉर्मल जो आपका वर्बल इस पर अगर बात और लिखते हैं तो उसमें ही होता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो, it fails to fill the gap of cultural difference between the sender and receiver if there is a language barrier. अब मान लो कि डिफरेंट लैंग्वेज है, एक मान लो साउथ इंडियन है, एक यहाँ पे नॉर्थ इंडियन है, तो क्या हुआ, उन लोग को मान लीजिए हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं आता, तो मान लीजिए ये नहीं, एक मान लीजिए कलकत्ता से है, बंगाली है, और एक मान लीजिए आपका साउथ इंडियन है, तमिलनाडु से है, तो दोनों में लैंग्वेज डिफरेंस हो जाएगा। दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। फिर उन लोग क्या करेंगे, बाय आइज़ या बाय हैंड से, प्रोसेस से, दूसरी तरह से उन लोग उसको कम्युनिकेट करेंगे। द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन
The different language spoken all over the world have different assets and using different colloquial phrases which cause confusions in the receiving mind. अब अलग अलग लैंग्वेज जो बोला जाता है उससे डिफरेंस प्रॉब्लम होगा ही अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. सेम पॉइंट को वो रिपीट मतलब उसको अलग तरीके से बताया. एज देयर इज़ नॉट मच ऑफ टाइम द डिलीवरी मे बी disinterpreted if the receiver does not understand instantly. वही चीज़ है, अगर हम जो बोल रहे हैं वो समझ अगर सामने वाले को नहीं आ रहा है तो आपका वो कोई फ़ायदा नहीं होता है वर्बल कम्युनिकेशन का. पब्लिक स्पीक, नेक्स्ट पॉइंट है ये पब्लिक स्पीक. पब्लिक स्पीकिंग इज़ अनदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ स्पीकर delivers ideas and contents to a group of audience. It is generally one-side communication in which one speaker says. It helps to overcome fears, nervousness and skepticism. The three persons method is a very helpful things to mold yourself as an effective speaker. ठीक है, ये पब्लिक स्पीकिंग है कि जैसे कि हम लोग कोई भी नेता बोलते हैं, अपने हमारे पब्लिक पॉलिटिशियंस जो हैं, अगर वो क्या है कभी भी स्पीक करते हैं अगर कोई भी रैली में या किस में, तो उनमें क्या होता है वो लोग अपना व्यू, अपना जो भी थॉट है या अपना जो भी चीज़ बोलना चाहते हैं वो चीज़ बोलते हैं. तो इसी को बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग. या हम जैसे फेसबुक में कुछ लिख दिए तो अपना एक बोल दिए, एक अपना जो व्यू था उसमें लिख दिए. अब आगे बैक जल्दी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता. द फ्रंट पर्सन क्या करते हैं वो सुन रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना वो व्यू देखेंगे, हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो उन पे डिपेंड करता है. इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर रहता है, जो भी बोलना है जो वो स्पीक करते हैं वो प्रिपेयर करके आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं कि कैसे बोलना, परफॉर्म उसको अच्छा से करना होता है. इस पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं. प्रिपेयर रहना है कि क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट हमको आज बोलना है. जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको पहले प्रिपेयर्ड हो जाना है कि हाँ आज मुझे क्या पढ़ाना है. ठीक है, वो चीज़ हुआ. प्रैक्टिस करना है कि हाँ हम किस तरह से बताएं कि जिससे आदमी लोग कन्विंस हो जाए. परफॉर्म, किस तरह से उसका परफॉर्म मतलब किस तरह से हम एक्ट करके बताएं या कुछ इस तरह से अलग बताएं. जैसे बिफोर स्पीकिंग एन स्टेज मेक योर सेल्फ से कंफर्टेबल एंड स्टे रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग. मतलब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना, ये नहीं कि जाके घबरा जाना है बोलते समय, कुछ भूल गए क्या बताना था समझ नहीं आया, ये सब चीज़ ध्यान रखना है. अब आ जाते हैं वर्ब. अभी तक था वर्बल कम्युनिकेशंस पढ़ रहे थे, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. As we know, all living things communicate. The animal communicate through different type of sound, smells, signs. In a non-verbal communications, words are not used to communicate as sender message in the conveying without using words. Non-verbal communication includes symbols, eyes contacts, handshakes, facial expressions, body लैंग्वेज. यानी नॉन वर्बल में हो गया हम लोग बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम लोग सिंबल से बात कर रहे हैं, यानी हाथ का इशारे से बात कर रहे हैं. कभी बोलते हैं अरे कहाँ है, मान लो तुम खा रहे हो तो क्या हुआ, तुमसे कुछ पूछा अरे वो जगह कहाँ पे है, तुम क्या करो हाथ से इशारा से कर बोले वहाँ पे है. तो ये चीज़ हुआ कि नॉन वर्बल में आ गई. अब जैसे टाइप ऑफ नॉन वर्बल है फेशियल एक्सप्रेशंस, इसका जस्ट पॉइंट लिख लेना. फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, ये सब चीज़ को पॉइंट पे जस्ट लिख लेना और इसको एक बार रीड कर लेना. ये ज़्यादा नहीं है, पॉइंट लिख लेना इसको और अपना रीड कर लेना. अब आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. अभी वर्बल था, विजुअल में आ गया विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन जो देख के, विजुअल से मतलब देख के हम लोग समझ जाते हैं. जैसे यहाँ फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो देख रहे हो, इसमें क्या होता है एग्ज़िट है यानी कि एग्ज़िट का डोर निकला होगा. नॉन स्मोकिंग है यानी स्मोक नहीं करना है इस एरिया में. नो देखो एक्सेस इज स्ट्रिक्टली मतलब इस एरिया में हम जा नहीं सकते हैं. कॉशन यहाँ पे कुछ हो रहा है, स्लिपरी एरिया है इसलिए नहीं. रेस्ट रूम है यानी यहाँ पे आराम कर सकते हैं. तो ये विजुअल कम्युनिकेशन जो देख के ही पता चल जाएगा. जैसे कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो देख के ही आपको समझ आ रहा है कि ये IT सब्जेक्ट का हो रहा है, इसका आफ्टर का कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन का पॉइंट्स पढ़ाई हो रहा है. ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन इज अनदर मेथड इन विच आइडियाज़ आर कन्वेड इन ए विजुअल फॉर्म. ठीक है, विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इमेज. ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, फिर उसके आता है इन सच कम्युनिकेशंस देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो, ये भी लिख लो, इन सच कम्युनिकेशन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन.
communication. Visual communication uses image, drawing, sign, graphics, typography. It is easier method of communication. Perspective in communications. देखो, perspective means having a pre-fixed ideas about someone. इसका मतलब होता है कि हम पहले ही किसी के बारे में, उसके बारे में पहले ही कोई आइडिया बना कर रखें इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर. जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे हर पॉलिटिशियन का अलग बिहेवियर है. अरे ये ऐसा करता होगा, इससे बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग बिहेवियर है. तो हम लोग को एक इमेज बना हुआ है कि किस तरह से वो क्या बिहेवियर करेगा. इट इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग इन विच पीपल डेवलप देयर ओन व्यू रिगार्डिंग ए पर्सन विच इफेक्ट्स इन मेंटेनिंग ए परफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम. जब भी रहता है हम किसी भी आदमी से बात करते हैं, अगर जैसे लाइक टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में, टीचर्स क्या होता है कि चलो ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ रहा है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स पे देख लिए, अरे ये चलो ये सर हैं, इनसे मेरा अच्छा से बात होता है, इनसे हम ये चीज़ बोलते हैं अपना प्रॉब्लम, उनसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डांटते हैं. ऐसे करें, दोनों का अलग व्यू होगा. ये अलग व्यू है, ये स्टूडेंट का व्यू है. टीचर्स भी रहते हैं, अरे ये बच्चा है, ये काम करेगा अच्छा से, ये अच्छा स्कोर करेगा, तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, बताते हैं. अरे ये है, इसको बताने से भी फ़ायदा नहीं है. तो ये दोनों अंतर है, डिफरेंस है. अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग perceptive in communication. There are certain barriers which stop us from communicating clearly, such as hesitations to share a message. सबसे बड़ा हेजिटेशन, जैसे हम अभी बोले आपको कि बच्चे बोल रहे हैं, इस टीचर को नहीं बोलते हैं, उस टीचर को बोलते हैं, यार बोले कि नहीं बोले, ये हेजिटेट, बोल नहीं सकते हैं, बोलने में डर लगता है कि हाँ कहीं क्या रिस्पॉन्स होगा. ये चीज़ का सबसे बड़ा चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग करता है. अब देखो फैक्टर्स क्या है, जैसे लैंग्वेज हो गया, विजुअल परसेप्शंस हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, फीलिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पर्सनल फैक्टर्स हो गया, कल्चर. ये सब आता है आपका परस्पेक्टिव में पूरा इफ़ेक्ट करता है. किसी से भी कोई बात करने जा रहा है तो ये सब चीज़ को देख के ही दिमाग में वो फिर बात करता है. ठीक है, ये सब चीज़ पॉइंट ध्यान से लिख लेना और जस्ट एक बार रीड कर लेना इसको. अब राइटिंग स्किल, अब राइटिंग में भी अलग अलग स्किल्स होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द राइटिंग अ कंटेंट फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक, आइडियाज स्टार्ट जनरेटिंग इन आवर कॉन्शियसनेस. These sudden reactions of our mind result in formations of sentences which communicates the thought. There are certain accepts through which we can improve our writing skills. लाइक राइटिंग तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो यहाँ पे राइटिंग का मतलब हो रहा है, आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो. अब अगर अभी हम एक स्टूडेंट को बोल देते हैं कि यार तुमको अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो एप्लीकेशन लिखना है. अब वो जाएगा दूसरा स्टूडेंट के पास, अरे यार मुझे तो नहीं आता, गलती हो जाएगा. वो अब उस स्टूडेंट के पास जाएगा जिसका बेटर इंग्लिश होगा और उससे लिखवाता है. नहीं तो बोलेगा सर आप ही लिख दीजिए, ऐसे करके होगा. दे हैव नॉट कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, अपने में कॉन्फिडेंस. तो ये सब चीज़ जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो आता है इंग्लिश के जो लैंग्वेजेस के में आप लोग ने ग्रामर जो पढ़ा है, जैसे फ्रेजेस हो गया, ये आप बात जानते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं. इसमें ये इंग्लिश वाला चीज़ है, ये आप लोग ईजी है, इसको एक बार रीड करना आपको समझ आ जाएगा. काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस, देखो ये इजी है. ठीक है, किस तरह का सेंटेंस यूज़ करना चाहिए. व्हाट यू आर डूइंग, देखो हाँ ये कौन सा आता है, सेंटेंसेस में आता है. ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. इसको यू आर नाइस बॉय, गेट आउट ऑफ द क्लास, प्लीज़ राइट. ये चीज़ ध्यान से इसको कर लेना. मैं इस फाइल का PDF भी आपको भेजूँगा जिससे आप लोग को ईजी होगा समझने में और नोट्स बनाने में. सच सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज. अब देखो ये देखो सेंटेंस जो यहाँ पे बटा हुआ था, ये वाला चीज़ जो सेंटेंस अलग अलग बना हुआ है उसको अब एक्सप्लेन किया जा रहा है. असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस प्रेजेंट्स द एग्जिस्टिंग ट्रूथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और फैक्ट. इट ऑल्सो एंड्स यूजिंग ए फुल स्टॉप. ठीक है, दीज आर द सेकेंड वाला, दीज आर द क्वेश्चनिंग सेंटेंस एंड ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, दीज आर द एक्सप्रेशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सडन एक्शंस. ये एक्सक्लेमेशंस मार्क से बंद होता है. फिर आ जाता है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस विच शोज एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट. ठीक है, ये क्लियर.
A part of a sentence may be described as a group of words and that has a subject as a predicate. A sentence may be described as a group of words that has a subject and a predicate. The constructions of a basic sentence uses elements such as subject, verb and object. Subject is a person or things which does an actions, while a verbs describes the actions done by the subject which is received by an object. ये बेसिकली पार्ट इंग्लिश पार्ट्स का है जिसमें आप लोग ग्रामर्स पढ़े होंगे, ग्रामर पढ़े हैं तो वो उस पार्ट का है, उस चीज़ को आपको है, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे. टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच, नेसेसरी एलिमेंट्स कैसे यूज़ करना था, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, कि बात करते समय इज आर कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से सेंटेंस यूज़ करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा. ये भी उसी तरह का है, ठीक है. ये आप पढ़िएगा क्योंकि ये पूरा टोटली इंग्लिश फ्रेजेस में है, ये ईजी चीज़ है. अब आते हैं ये एक्सरसाइज अपना कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है. अगर नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है. सो आप इस चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स का ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इसमें का क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा. कंप्लीट करने के बाद सेंड करने की अभी ज़रूरत नहीं है. व्हेन द स्कूल विल बी ओपन आई विल चेक दी ऑल दी कॉपीज़. और कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि उस समय मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा और बिकॉज इसी में आपका 50 नंबर में आएगा इंटरनल में नंबर. सो दैट टाइम आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ या यहाँ नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए. इसलिए मैं वीडियो के साथ आपका इसका PDF फाइल भी दे रहा हूँ जिससे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. चलो, इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट दी अनदर चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है, चलो, थैंक यू.